वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स। मैं हूं तान्या अरोड़ा। दीपिका का लव पेंडेंट, प्रियंका का सिंगिंग टैलेंट, अमिताभ जया फिर दिखेंगे एक साथ, और भी कई चटपटी खबरें हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग के साथ साथ अपना सिंगिंग टैलेंट भी दिखा रही हैं। एक इवेंट पर पहुंची प्रियंका ने दिखाया लाइव परफॉर्मेंस। टेक अ लुक। बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का धमाल मचाने के बाद अब सिंगिंग में भी अपना लोहा मनवाने आ रही हैं। प्रियंका काफी बड़ी एक्टर तो है ही, ये तो आपने उनकी फिल्मों को देखकर मान ही लिया होगा, पर आपको प्रियंका की आवाज का भी लोहा मानना होगा, क्योंकि प्रियंका अपनी खूबसूरत आवाज के साथ अपना एक्सोटिक नाम से एल्बम लेकर आ रही हैं, जिसके सभी गानों में आवाज खुद प्रियंका की ही होगी। अगर आपको अभी भी शक है प्रियंका की सिंगिंग पर, तो खुद ही देख लीजिए उनकी लाइव परफॉर्मेंस। एक्टिंग के साथ साथ प्रियंका अपने सिंगिंग करियर को लेकर भी काफी सीरियस है, और अब अपने सिंगिंग टैलेंट को प्रियंका बॉलीवुड में भी यूज करना चाहती है। जब प्रियंका से मीडिया ने सवाल किया कि आप फिल्मों में भी अपनी आवाज देना चाहेंगी, तब प्रियंका ने क्या जवाब दिया, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। The plan is to do that in my next few films, maybe some special songs, or I think, if you can sing, why not? And I want to be able to sing in Hindi as well. My album is in English, but yes, I do intend on singing in my film soon. अब प्रियंका इतनी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, तो हमने मौका मिलते ही वो सवाल भी पूछ लिया, जिसे हम आपको कुछ दिनों पहले ही लेमन होम थिएटर में दिखा चुके हैं कि प्रियंका के एक्स बॉयफ्रेंड असीम मर्चेंट प्रियंका की लाइफ को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। उसके बारे में प्रियंका क्या कहेंगी, तब प्रियंका ने क्या जवाब दिया, चलिए आप ही देख लीजिए। If someone makes, I'm doing a biopic on Mary Com's life. She has sat with me on every scene. She's told me her emotions that she felt when she was going through everything. So it would be extremely flattering for me if somebody made a biopic on my life. But
this particular situation makes me very angry because I know what as a woman, what I went through, and my father and my family. And what upsets me is that people like you and people who are going to be making this film are giving it something, glorifying something which was such a painful part as a girl for me in my life. I think it's extremely disturbing, and I'm very disappointed in the people who are glorifying. वाह, मान गए प्रियंका, आप अच्छी एक्ट्रेस हैं और सिंगर ही नहीं लेकिन काफी स्मार्ट भी हैं। तभी तो हमारे सवालों का बड़े स्मार्ट अंदाज में जवाब दिया और ना तो किसी बात को एक्सेप्ट किया और ना ही इग्नोर किया। वेल, अब हम तो यही चाहते हैं प्रियंका कि आप एक्टिंग में तो अपने आप को साबित कर चुकी हैं, अब एल्बम रिलीज होने के बाद सिंगिंग टैलेंट में भी हिट हो गई हैं, तो अब आपने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से पैचअप करके रियल लाइफ में भी हिट ही हो जाएं। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। I can go without sleep, food, anything, but as long as I have something that inspires me, it makes me feel alive. दीपिका को मिला एक लव पेंडेंट जिसे आजकल दीपिका अपने दिल से लगाए रहती हैं। किसने दिया दीपिका को ये पेंडेंट, आइए देखते हैं। सबकी चहेती लीला यानी दीपिका इन दिनों काफी खुश नजर आ रही हैं। वैसे अब आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी खुशी का राज आखिर कौन है, तो जनाब आपको बता दें कि इनकी खुशी के पीछे कोई और नहीं बल्कि इनके गले में दिख रहा ये खूबसूरत लव पेंडेंट है, जिसे दीपिका ने अपने गले में पहन रखा है। और जब से दीपिका ने ये पेंडेंट पहनना शुरू किया है तब से वो हमेशा ही खुश नजर आती हैं। चलिए, जब हमने आपको दीपिका के इस लव पेंडेंट के बारे में बता ही दिया है तो आपको ये भी बताते हैं कि ये पेंडेंट आखिर किसने किया है गिफ्ट। इस पेंडेंट को किसी और ने नहीं बल्कि लीला के राम यानी रणवीर सिंह ने किया है गिफ्ट, जिसे आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि कैसे दीपिका ने अपने गले में रणवीर का दिया हुआ ये गिफ्ट पहन रखा है। दरअसल हुआ यूं कि रणवीर ने दीपिका को आईफा अवार्ड्स के दौरान प्रपोज किया था और दीपिका ने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इतना ही नहीं, ये दोनों स्टार्स आईफा के लिए यूएस गए थे। उस वक्त रणवीर ने गोल्डन पेंडेंट के साथ साथ उन्हें प्रपोज किया जिस पर लिखा हुआ था लव, जो इन दिनों दीपिका के गले में दिख रहा है। वैसे ये लव बर्ड्स एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे हैं। तभी तो एक पार्टी के बाद जब दोनों बाहर निकले तो दीपिका और रणवीर ने एक ही तरह के कपड़े भी पहन रखे थे और उसके बाद इन दोनों ने साथ में काफी रंगीन रातें भी गुजारी। अब इन सब चीजों से तो ये साफ पता चलता है कि दीपिका और रणवीर एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। आपको बता दें कि गोलियों की रासलीला रामलीला में दीपिका और रणवीर की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी और जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। भाई जाते जाते तो हम दीपिका और रणवीर को बस यही कहेंगे कि अब जब आप दोनों ने अपने इस प्यार की पहल कर ही दी है तो हम भी यही दुआ करेंगे कि इस प्यार की नैया आगे ही बढ़े, कहीं दीपिका और रणबीर कपूर की तरह बीच में ही ना अटक जाए। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई।
पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी चटपटी खबरें कर रही हैं सिर्फ आपका इंतजार। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपकमिंग फिल्म मंजुनाथ के बारे में उनकी स्टार कास्ट से की हमने खास बातचीत। क्या कहना है उनका फिल्म के बारे में, आइए सुनते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मंजुनाथ की स्टार कास्ट। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। हाय। सबसे पहले संदीप जी जानना चाहेंगे किस तरीके की फिल्म है ये? एक रियल फिल्म है, सच्ची कहानी पे आधारित है। मंजुनाथ षणमुगम के बारे में जो IIM के थे और 2005 में उनको मार दिया गया था। फुली रिसर्च फिल्म है। फिल्म में मंजुनाथ को मार दिया जाता है, उनके मरने के बाद की भी कहानी है, जो 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 फाइट की गई उनके जस्टिस के लिए। और फिल्म कहीं पर एक बहुत बड़ी फिल्म हो जाती है टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पर मंजुनाथ की कहानी के ज़रिए हम ऐसे किसी भी हीरो की कहानी बता रहे हैं जो एक तरह से विसल ब्लोअर है। तो इट्स अ फर्स्ट रियल फिल्म ऑन अ विसल ब्लोअर इन अ जेन्युइन सेंस। साशो, आपकी फर्स्ट मूवी है, डेब्यू है, तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस? क्योंकि आपके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस स्टार कास्ट भी है, तो जानना चाहिए। बहुत बढ़िया रहा। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जर्नी से लेके सेट पे जब सीनियर्स थे, यशपाल सर, सीमा मैम, आसिफ जी, इतने सारे सीनियर्स भी थे, उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं कराया कि मैं न्यू कमर हूँ। मतलब जब भी वो इम्प्रोवाइज करते थे, मतलब इट वाज ऑलवेज इन द बेनिफिट ऑफ द सीन एंड ऑल्सो दे ट्रीटेड मी एज अ फ्रेंड। आई मीन व्हाट मोर कैन आई आस्क, इससे ज़्यादा मैं क्या पूछ सकता हूँ। और जब रही सर की बात, तो सर ने मतलब एकदम फ्रीडम दी हमें सेट पे भी, और रिहर्सल्स के दौरान भी हमने एक्सटेंसिव रिहर्सल्स किए 3-4 महीने, और 8-8 घंटे, 8-9 घंटे हर एक दिन। और मैं प्रैक्टिकली ऑफिस में रहता था वहाँ पे, एंड वी यूज्ड टू रिहर्स एवरी सीन इन इमोशन। और that's how and that's what transpired on set पे भी बहुत सारे मतलब फ्रीडम देते थे सर। सो इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी। दिव्या जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर किस तरीके का है फिल्म में? मेरे किरदार का नाम अंजलि है और वो मंजुनाथ की सीनियर थी। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि क्या हुआ मंजुनाथ के साथ, तो किस तरह से वो इस केस को लेती हैं और आगे बढ़ाती हैं इसको, जो एक ज़रूरत होती है एक आपके जज्बे की कि मैं शुरुआत करती हूँ इसकी, चाहे आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक अंजलि सिग्निफाइज दैट। आपने काफ़ी कैरेक्टर्स किए हैं अलग अलग। आपने जर्नलिस्ट का, आपने हर तरीके का कैरेक्टर हर अलग अलग फिल्म में निभाया, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करना? या हर एक की लाइफ के अलग एम्बिशंस होते हैं, और मेरा एम्बिशन ये है कि जितना अपने आप को इंटरेस्टिंग रख पाऊँ किरदार के तौर पे, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हर सेट पे जाओ तो कुछ अलग कर रहे हो और अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हो, रीडिस्कवर कर रहे हो। और एक ही चीज़ बार बार करते रहो तो एक स्टैग्नेशन आ जाता है और एक मैकेनिकल हो जाता है। तो जिस चीज़ को आप बहुत इन्जॉय करते हैं उसे वो होने का हक नहीं है। सो आई ट्राई कि जितना अलग कर सकूं, जितना डिफरेंट हो, उतना मज़ा आता है।
यशपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमने सुना है आप इस फिल्म में एक विलन का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या कैरेक्टर है? विलेन 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 सुन के मैं भी ना अभी दुखी हो गया हूँ। विलेन नहीं है ही आम ही इंसान है, हमारे जैसा ही है, लेकिन भगवान नहीं है, इतना ईमानदार भी नहीं है कि मतलब जीना मुश्किल हो जाए। आज आप देख लीजिए, आप आज किसी सरकारी ऑफिस में, कहीं भी राजनीति में या पुलिस डिपार्टमेंट में या वकील वकालत के डिपार्टमेंट में कोई एक टोटल ईमानदार आदमी आ जाता है तो सब हिल जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये इडियट है, पागल है, दिमाग खराब है, मतलब समझ में नहीं आ रही इसकी बात, छोटी सी बात है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल थिंग्स हैं सारी। उसी तरीके का ही मेरा करैक्टर है जो मंजूनाथ को मारता है, ना कि साजिश के थ्रू या उस तरीके से नहीं। वो एक हादसा हो जाता है, डराने आया था या डरा रहे थे या तो उस तरीके से हादसा हो गया गुस्से में, लेकिन ये एक आम आदमी ही है, एक आम आदमी ही है। उसके अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। जो कमियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गई उस सिचुएशन को देख करके। तो इस तरीके का एक पेट्रोल पंप का मालिक है जिसमें ये मंजूनाथ आता है और मिलावट वगैरह की जांच करता है और उसको रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, वो नहीं मानता है। तो ये सच्ची कहानी है, सबको मालूम ही है, तो उसी का ही एक किरदार मैं कर रहा हूँ। इसकी टैगलाइन है, गांधी जी ने तो गोली खाई थी, क्या तू भी खाएगा? तो ये डायलॉग क्या आपका है? ये डायलॉग आप बताइए किसका हो सकता है? आप ही का होगा वैसे तो, लेकिन हम डायलॉग है। और ये इडियट, मंजूनाथ इडियट था और इडियट को मिस मत करना प्लीज, गारंटी है आपको मजा आएगा। अच्छा संदीप जी, मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो फिल्म है ये किसी करप्शन या फिर पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है? नहीं, फिल्म में कोई पॉलिटिकल ओवरटोन्स नहीं है, कोई एफिलिएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि मंजूनाथ खुद भी उसकी कहानी, उससे कोई कनेक्शन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। करप्शन इज़ नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरे ख्याल से कहती तो यही हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो एक तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस फिल्म को सपोर्ट करती भी हैं और करेंगी भी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका नो पॉलिटिकल एफिलिएशंस व्हाटसएवर। सो मैं चाहूँगी जाते जाते एक बार आप लोग अपने ऑडियंस से गुजारिश करें फिल्म के लिए, जब थिएटर्स में। मुझे लगता है गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस हमारी बहुत सेंसिबल है और जितना कमाल का रिस्पांस इन्होंने सोशल मीडिया पर दिया, जितनी इनकरेजमेंट मिली है, मुझे लगता है ज़रूर जाएंगे। बस इतनी इल्तिजा करूँगी कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरे साथ मंजूनाथ की स्टार कास्ट, कैमरा पर्सन विनय के साथ तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज़ मुंबई। लंबे समय के बाद एक बार फिर से जया बच्चन और बिग बी का इश्क दिखेगा बड़े पर्दे पर। किस फिल्म में दिखेंगे दोनों साथ साथ, देखिए। ये जोड़ी जब भी पर्दे पर उतरी, इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा ही मनवाया। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। बॉलीवुड के शहंशाह और उनकी बेगम यानी कि जया बच्चन बड़े पर्दे पर एक बार फिर से अपनी केमिस्ट्री दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खबर है कि दीवार, जंजीर, शराबे जैसे फिल्म्स में 2 दशक से भी अधिक समय तक बिग बी के मेकअप मैन रहे दीपक सावंत लीडर नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसमें अमिताभ जया को प्रमुख भूमिकाओं में साइन किया गया है। वैसे दीपक सावंत इससे पहले भी अमिताभ को लेकर 3 भोजपुरी फिल्में गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी बना चुके हैं। गंगा देवी में अमिताभ के साथ साथ जया बच्चन ने भी प्रमुख किरदार निभाया था। अपने पॉलिटिकल करियर के कारण जया बच्चन बॉलीवुड से दूर रहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ने सत्याग्रह और भूतनाथ जैसी कई हिट फिल्म्स दी और अब एक बार फिर से ये जोड़ी लीडर में साथ साथ नजर आने वाली है। अमिताभ और जया के अलावा इस फिल्म में लीड रोल में गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे। इससे पहले अमिताभ और जया ने साथ साथ शोले, कभी खुशी कभी गम, सिलसिला, अभिमान
जैसी कई हिट फिल्म्स थी और इनकी जोड़ी और फिल्म्स की स्टोरी को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। वैसे खबरों की माने तो लीडर की कहानी उस आम आदमी के इर्द गिर्द घूमेगी जो एक अन्यायी एमएलए से लड़ने के लिए राजनीति में प्रवेश करता है। सूत्रों के मुताबिक इस एमएलए के रोल में गुलशन ग्रोवर और आम आदमी के रोल में बिग बी नजर आएंगे। हालांकि जया बच्चन का रोल अभी तक सामने नहीं आया है। बॉलीवुड के शहंशाह इससे पहले भी भूतनाथ में गलत पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए थे। वेल, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन लंबे समय के बाद इस हिट जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार तो ऑडियंस के साथ साथ हमें भी रहेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज, मुंबई। चलिए आपको ले चलते हैं डीआईडी के सेट पर, जहां छोटे नवाब दिखा रहे हैं अपने डांस का जलवा। She's the villain. कुठे जायला? हफ्ता निकाल हफ्ता. तू काय बघतोय? चल तू भी निकाल हफ्ता. तू क्या बड़ी डॉन है क्या? नहीं क्या हफ्ता मांग रही है? सॉरी चल चल जेल में चल, जेल में। माफ कर दो ना. मेरे मर्द का मीठा सुपारी, वादा करके है लाया फेरारी, देखे है पूरा कोली वाडा, आता थोड़ा तो भाव मला खाऊ दे, मला खाऊ दे, मला खाऊ दे, मुझे जाने दे, हाँ मला खाऊ दे। इतना झकास डान्स की आता तो मला जाऊ दे. मी जाऊ, मी चालले. मैं जिधर भी जाऊं सबको उंगली पे नचाऊं, पतली गली पटली मुझे हाथ न कोलाऊं, पैसा आशिक तू टोटल नारी, प्यार में भी जो मांगे उधारी, जाल बेगे है क्यों बारी बारी, चलिए नाटक तेरा तन्हाऊ दे, मला खाऊ दे, हाँ मला खाऊ दे, मुझे जाने दे, हाँ मला खाऊ दे, मला खाऊ दे, मुझे जाने दे, जाने दे, हाँ मला खाऊ दे, जाऊ दे ना. आज के लिए फिलहाल लेमन होम थिएटर में बस इतना ही, लेकिन टीवी और बॉलीवुड की गॉसिप्स के लिए आप देखते रहिए सिर्फ लेमन होम थिएटर।